मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि मैं नहीं, मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार नहीं, पर हम आत्मा की आवाज को सुनने पाएं। आज इस वचन को समझने में हमारी मदद करें। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक और सहायक हो। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उन सुनने वालों के लिए प्रभु, जो इस डिवोशन में, इस मनन में हमारे साथ जुड़े। हर एक पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, पौलुस की सेवकाई बहुत ही गंभीर सेवकाई रही। पौलुस ने कभी भी अपनी कलीसिया के अंदर होने वाली गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया। वो कलीसिया जो मसीह की देह कहलाती है, और उस मसीह की देह में बनने के बाद पौलुस ये चाहता है कि उसकी कलीसिया पूर्णतः पवित्र बनी रहे। आगे भी हम इन बातों को और डीप में जाएंगे और देखेंगे, और पौलुस के पत्रों के द्वारा इन बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर 5वें अध्याय में पौलुस अपनी कलीसिया के विषय में क्या कह रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह याद रखना है कि पौलुस परमेश्वर का एक ऐसा सेवक जो अपनी कलीसिया के पापों को उजागर करता है और उन्हें चेताता है, वो छिपाता नहीं। आज का संसार, हम और आप जिस संसार में रह रहे हैं, आज कैसे कितने ऐसे अनैतिक काम होते हुए हम देखते हैं, जिन्हें कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिन्हें कई बार छुपा दिया जाता है, जिन पर कई बार लीलापोती कर दी जाती है। लेकिन पौलुस से सीखने को मिलता है कि पौलुस मसीह की देह में किसी भी प्रकार की त्रुटियों को होते देखना बर्दाश्त नहीं कर रहा है, और वो उजागर कर रहा है। और सिर्फ उजागर ही नहीं कर रहा, पर चेतावनी के साथ समझाइश भी दे रहा है। क्या कुछ पौलुस यहाँ कहते हैं? यहाँ लिखा है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। ये ऐसा गुनाह था कलीसिया में। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो व्यभिचार है वो तो हो ही रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो व्यभिचार उस कलीसिया में हो रहा था, और कलीसिया उस व्यभिचार करने वाले जन के पाप को बर्दाश्त कर रही थी और उसको कुछ कह नहीं रही थी, उसको समझाइश नहीं दे रही थी। ऐसा प्रतीत नजर आ रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद भी हर कोई नजरअंदाज कर रहा है। जरा सोचिए, आज हमारे आसपास क्या ऐसा कुछ नजर आता है? क्या ऐसा कुछ हम होते हुए देखते हैं? जब दिखाई तो पड़ता है, कलीसिया जानती है कि यह शख्स गलत है, ये गलत कर रहा है, हमारे साथ ये जुड़े हैं, फिर भी हम कुछ बोलना नहीं चाहते। कुछ इसलिए नहीं बोलना चाहते कि कहीं हमारे रिलेशंस खराब ना हो जाए, हमारे संबंध खराब ना हो जाए। कुछ इसलिए नहीं बोलना चाहते, वो कहते हैं कि हमें क्या करना है किसी के जीवन के बारे में। तो इस प्रकार की विचारधारा के लोग आज हम अपने आसपास के जीवन में होते हुए देखते हैं। और ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि जब पौलुस इस बात को कह रहे हैं, उस कलीसिया के उस व्यभिचार को, उस पाप को उजागर कर रहे हैं। अक्सर हम कई बार ऐसे गुनाहों को छुपाना ज़्यादा उचित समझते हैं, हम छुपा देते हैं या चुप करा देते हैं। लेकिन पौलुस चुप रहने वालों में से नहीं, वो कलीसिया की उस त्रुटियों को, उन कमियों को, उन खामियों को बता रहा है। आज सोचे, हम अपने जीवन में विचार करें कि क्या आज हम अपने आसपास के वातावरण में अगर ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं, तो क्या हम चुप रहते हैं या उसके प्रति हम आवाज उठाना जानते हैं या नहीं? पौलुस कहते हैं, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। यहाँ पर यह नहीं दर्शाया गया कि पिता मर गया है, कि दूसरी पत्नी है, कि क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है पिता की पत्नी को रखता है। अर्थात यानी कि अगर हम कहें तो हो सकता है उस पिता ने दूसरा विवाह किया हो, और जो मनुष्य है वो उसके साथ अपने व्यभिचार को कर रहा हो, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक उस 22 अध्याय के 30वें पद में दिया। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि कोई भी अपनी सौतेली माँ का अंग ना उघारे, यानी कि व्यभिचार न करे। आज मीडिया में आप देखिए, जब आप इंटरनेट पर जब हम खबरों को देखते हैं, कई ऐसे रिलेशंस को उजागर होते हुए देखते हैं, तो कई बार हमारी और आपकी रूह भी कांप जाती है। लेकिन कई बार बहुत से लोगों के लिए ये बहुत सामान्य सी बात नजर आती है, और उन्हें ये बातें बहुत सामान्य लगती हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि ये गुनाह है, ये पाप है। लेकिन पौलुस
कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ये गुनाह क्यों आया, तुमने ये पाप क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, प्रभु की आज्ञा क्या है कि तुम व्यभिचार ना करना। सो व्यभिचार का मतलब कोई व्यक्ति अपने अपने शरीर को किसी और के हाथों में सौंप रहा है, ये परमेश्वर की आज्ञा के विरोध है। और पौलुस कलीसिया से इन तमाम सभी कृतियों को दूर करना चाहते हैं, इन पापों को दूर करने के लिए उन्हें चेतावनी देता है। आगे लिखता है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु तुम घमंड करते हो। पौलुस ये कह रहा है कि तुम कलीसिया के लोग ये सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप क्यों रहते हो? तुम्हें मालूम है कि ये गलत कर रहा है, फिर भी तुम चुप हो। तुम्हें तो शोक करना चाहिए था, तुम्हें तो समझाइश देना चाहिए थी, पर तुम चुप हो। आगे पौलुस कहते हैं कि वो तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु तुम घमंड करते हो। तुम्हें तो यह चाहिए था कि उसे उस कलीसिया से बाहर करना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप कर सके। आगे तीसरे पद में लिखते हैं, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं। सो पौलुस स्मरण दिला रहे कि बेशक मैं तुमसे बहुत दूर हूं, लेकिन अपने पत्र के माध्यम से वो ये कह रहे हैं कि शरीर से के भाव से तो मैं दूर था, पर आत्मा की दशा में, आत्मा के भाव से मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे संग था, तुम्हारी उपस्थिति में मैं था। तो मैं तुम्हें पहले इन बातों की आज्ञा दे चुका हूं कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है। चौथे पद में वो कहते हैं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हों, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। सो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या पौलुस उस इंसान को जो व्यभिचार में अपने आप को लिप्त किए हुए है, उसे समझाइश या उसे सही दिशा देने की आवेज में उसे शैतान को सौंपने की बात कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ इन बातों को ही सिखाना चाहता है कि शैतान को सौंपने, यानी कि उस पवित्र कलीसिया की संगति से उस इंसान को बाहर करो। वो उस पवित्र कलीसिया की संगति में ना रहे जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं और हम एक आत्मा के साथ प्रभु की सामर्थ्य में होकर जब इकट्ठे होते हैं हमारे प्रभु के नाम में, तो ऐसा शख्स हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए। उसे बाहर करो, ताकि वो कलीसिया की संगति से जब बाहर जाता है तो वो अपने आप को पहचानने पाए कि हम उस पवित्र देह से अलग कर दिए गए हैं, और उसे पश्चाताप हो, उसे निराशा लगे, और वो अपने जीवन में गुनाह से पश्चाताप करते हुए फिर से प्रभु में उसके करीब आए। सो मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ कहते हैं कि शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, यानी कि कलीसिया से उसे बाहर किया जाए, ताकि वो अपनी गलतियों को जाने, अपनी गलतियों को समझे और उसके लिए पश्चाताप करे, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। यानी कि उसको मौका है। पौलुस ये नहीं कह रहे कि उसको अलग कर दो, उसको दूर कर दो। इसके कहने का मतलब है कि उस कलीसिया से उसे अलग करो, ताकि वो उस पवित्र कलीसिया की संगति से जब अलग होता है, वो अपने जीवन में अपने गुनाहों को, अपने पापों को पहचानने पाए और उसके लिए पश्चाताप करे, और फिर एक नए परिवर्तन के साथ वो प्रभु में आए और वो अपने जीवन में उस उद्धार को पाने पाए। इसलिए छठवें पद में पौलुस कहते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? अब पौलुस यहाँ उपमा दे रहा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता। हम जानते हैं कि अगर थोड़ा सा खमीर को आटे में डाला जाए तो पूरा आटा खमीर हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये कई बार हम इस उपमा को भी देते हैं, इस कहावत को भी कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी इन बातों को होते हुए हम देखते हैं, और पौलुस इन्हीं बातों को समझा रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक शख्स के द्वारा कलीसिया में इस प्रकार की गड़बड़ियाँ हों और कलीसिया में ये चीज़ें समावेशित होती जाएं और उन्नत होती जाएं और बढ़ती जाएं। सो पौलुस कलीसिया को चेतावनी दे रहे हैं, वो छिपा नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट रीति से, जब प्रभु के सेवक हैं तो जो जिम्मेदारी दी है, उन्होंने अपनी कलीसिया को डांटना सीखा है, और उन्होंने उस कलीसिया को डांटा। उन्होंने प्रेम का प्रचार नहीं, या उस टॉफ़ी के समान एक लॉलीपॉप उन कलीसिया को नहीं दिया कि नहीं ठीक है, गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, गलतियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन
एक मौका भी दिया है, उन कलीसिया के लोगों को डांटा भी है, उनके गुनाहों को भी बताया है और उन्हें एक मौका भी दिया है कि वो पश्चाताप करें और मसीह की देह में फिर से सम्मिलित हों। सो पौलुस कहते हैं तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। तो इसके पीछे पौलुस का यह उद्देश्य है कि हर वो इंसान जो अपने जीवन में गुनाह के दलदल में फंसा हुआ है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सही लगती हैं, हम सोचते हैं कि इसमें गलत ही क्या है, संसार और संसार के लोग भी ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार से हम सोचते हैं इसमें गलत ही क्या है। लेकिन पौलुस कहते हैं कि कलीसिया में या मसीह की देह में बने रहने के कारण पाप को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो पाप को देख भी नहीं सकता, और इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस उपमा देते हैं उस खमीर की, उस गुठे हुए आटे की, कि अपने अंदर से जो खमीर है उसको निकाल दो, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, यानी अपने गुनाहों भरी जिंदगी से अपने आप को निकाल कर अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्रता के साथ पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आओ और एक अखमीरी बन जाओ। और आगे कहता है क्योंकि हमारा भी फसह है जो मसीह है और बलिदान हुआ है। सो अपने आप को अखमीरी रखो, खमीर वाला आटा मत बनाओ, गुनाहों की ज़िंदगी को मत जियो, पर तुम्हें मौका है कि तुम अपने जीवन को परिवर्तित करो। इसलिए आगे लिखते हैं कि इसलिए आओ हम उस उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। अब पूरा स्पष्ट कर रहे हैं पौलुस, वो कहते हैं कि आओ हम उस उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से। जब हम मसीह की देह में आ जाते मेरे प्रियो, तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपने जीवन से अपने अंदर उस खमीर को उत्पन्न ना करें, उस बुराई को और उस दुष्टता के कामों को नहीं, उस गुनाह भरी जिंदगी को नहीं, उस व्यभिचार को नहीं, उस एडल्टरी को नहीं, जो हम कई बार अपने शारीरिक रीति से, चाहे फिर वो देखने के द्वारा, शरीर के द्वारा, कैसे भी हो, परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता कि हम पवित्रता के साथ अपने जीवन को जिए, बुराई और दुष्टता से विमुख होकर सीधाई और सच्चाई के साथ अखमीरी रोटी बन जाए। सो पौलुस का कहने का उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर से अपने खमीर को हटाकर, यानी अपने गुनाह भरी जिंदगी को, अपने पाप को हटा के अपने आप को शुद्ध करें। ऐसा नहीं कि प्रभु गुनाह भरी जिंदगी को या जो गुनाह में अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज कर रहा है, पर उनको मौका दे रहा है कि प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूं, इससे पहले कि वो न्याय का समय आए, मेरा फिर आगमन हो, तुम अपने जीवन से, अपने गुनाह भरी जिंदगी से परिवर्तित हो, बदलो, फिरो और मेरे पास आ जाओ। सो पौलुस प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को और उस अनुग्रह को उनको बताते और कहते, लेकिन ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि कलीसिया में इस प्रकार की अनैतिकता हो। तब पौलुस आगे लिखते हैं, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। पौलुस ने बहुत पहले ही अपनी पत्रियों के द्वारा अपनी कलीसियाओं को व्यभिचारियों की संगति ना करना, जो गलत संगति रखते हैं, गलत रिश्तों को, रिलेशंस को बनाते हैं, ऐसों की संगति ना करना। अब ये कह रहा कि यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाली या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। सो पौलुस का कहने का उद्देश्य है कि तुम व्यभिचारियों की, और जो एक लिस्ट दी है कि उन लोगों की संगति मत करना जो इस प्रकार के लोग हैं, तो कहते हैं मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम समाज में, जगत में रह ही नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ हमें ये सब बातें देखने को मिलती है। लेकिन उनका उद्देश्य यह है कि अगर संगति कर रहे हो, कोई भाई कहला रहा और कर रहे हैं, तो उनके साथ संगी मत हो जाना, उनके साथ वैसा ही जीवन मत जीने लगना, वरन अपने आप को पवित्र बनाकर रखना। आगे लिखा है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। पौलुस करे, मुझे बाहर के लोगों से क्या काम जो मसीह को नहीं पहचानते, जो मसीह के बारे में नहीं जानते। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम मसीह को जानते हो, मसीह की पवित्रता को जानते हो, तुम ये भी जानते हो कि वो मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान हो गया। तुम जानते हुए भी फिर गुनाह भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो, क्यों व्यभिचार कर रहे हो, क्यों पियक्कड़ हो, क्यों गाली दे रहे हो, क्यों अंधेर करने वाले हो, क्यों गलत संगति में अपने जीवन को जी रहे हो।
सो पौलुस इन बातों को कह रहे, मुझे बाहर के लोगों से नहीं, पर क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? आगे लिखा है, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। सो पौलुस यहाँ पर बड़ी स्पष्ट रीति से, बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को कहते हैं कि न्याय करने वाला मैं कौन? परमेश्वर ही है जो न्याय करेगा, बाहर वालों का भी और हमारा भी। इसलिए हमें अपने जीवन में से ऐसे लोगों को दूर करना, या अपने आप को, अपनी संगति को दूर करना, यहाँ तक कि उनके साथ भोजन की भी संगति मत करना। बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में पौलुस कलीसिया को सिखा रहे हैं। क्या आज के वर्तमान दौर में ऐसा प्रचार और ऐसा संदेश, क्या हम सब कुछ उन बातों को देखते हुए भी जहाँ कहीं गलत हो रहा है, जो गलत दिखाई दे रहा है, क्या हम ऐसे बताने के लिए तैयार हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे और आपके जीवन के लिए उठता है, कलीसिया के बीच में, या हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे स्वयं के जीवन के लिए। लेकिन पौलुस परमेश्वर के वचन के अनुसार उस गंभीरता को समझते हुए कि कलीसिया क्या है, आगे वो कलीसिया के मायने भी बताते हैं। क्यों उन्होंने ये सब कुछ कहा है कि अपने अंदर से उस खमीर को दूर करो? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी बात है, जो ये है कि प्रभु पवित्र है और वो पवित्रता के लोगों में वास करता, जो अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीवन को व्यतीत करते, जो अपने आप को गलत रास्तों में नहीं, या अपने होठों से गलत शब्दों को नहीं, गलत उच्चारण को नहीं, जो अपने गलत जीवन को नहीं जीते, लेकिन जो पवित्रता को पसंद करते हैं। प्रभु हमारे मध्य में है मेरे प्रियो, इसलिए वचन मुझको और आपको इसे सिखाता कि कई बार हम और आप भी गलत होते हुए भी चुप रहते हैं, लेकिन अगर जब हम मसीही में हो जाते हैं तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रभु हमें मौका देता है, हर बार मौका देता है कि हम बदलें, हम परिवर्तित हों। लेकिन कई बार जब हम प्रभु के उस प्रेम को और उस अनुग्रह को तुच्छ समझने लगते हैं, तो कई बार जैसे पौलुस ने कहा कि उन्हें शैतान को सौंप दो, यानी कलीसिया से बाहर कर दो, उस देह से बाहर कर दो, ताकि हम उन बातों को पहचानने पाएं। प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम सांसारिक ज्ञान के आधार पर, सोच विचार के आधार पर इस वचन को नहीं, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज इस वचन को सीखने पाएं। पौलुस के कहने का उद्देश्य यही है कि अगर कलीसिया है तो कलीसिया पवित्र रहे, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु पवित्र है और वो पवित्रता को पसंद करता है। क्या आज मैं ये कह सकता हूँ कि प्रभु, मैं आपकी देह में अपने आप को बनाया हुआ, मैं आपकी देह में जोड़ा गया हूँ? क्योंकि जब हम प्रभु की मेज में सम्मिलित होते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये प्रभु की देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, तुम जब कभी भी मिला करो तो मेरे स्मृति में यही क्या करो। जब हम प्रभु की देह में सम्मिलित होते हैं, जब हम उसके उस बदन को और उस पवित्र जो पवित्र सैक्रमेंट है जिसको हम स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान स्वरूप उस प्रतीक आत्मक चिन्हों को, तो हम ये स्मरण करते कि हम मसीह की संगति में, और जब मसीह की संगति में एक मनुष्य है तो अपने आप को पवित्र बनाए रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा लक्ष्य पवित्रता है, ताकि हम पाप से दूर रहकर परमेश्वर की महिमा कर सके। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करे और हमारी और आपकी अगुवाई करे कि हम जिंदगी के सफर में, जीवन के सफर में पवित्रता के साथ चलने पाए। अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई कमियां हैं, उसके लिए प्रभु के पास जाके सच्चे मन से पश्चाताप करें। प्रभु आज भी मुझे और आपको क्षमा करने के लिए तैयार है और अपनी बाहों को फैला के मुझे अपने पास करने के लिए, मेरे गुनाहों को माफ करने के लिए और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए आज भी तैयार है। इसलिए आइए हम मसीह की देह से अपने आप को अलग ना करते हुए मसीह की देह में अपने आप को निरंतर बनाए रखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसे अगुवाई करे कि हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाते हुए उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएं और संपूर्ण जीवन हमारा पवित्रता का जीवन हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।